आप जानते हो कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन इतना ज्यादा बड़ा था कि लोग उसे देखकर ईंट समझते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला एम्बुलेंस किस तरह दिखाई देता है? पहले घोड़ों वाली एम्बुलेंस आई, फिर साइकिल एम्बुलेंस। लेकिन इन सभी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी या एक ही औरत से पूरी दुनिया शुरू हुई है। कि दुनिया का सबसे पहला जानवर कौन था? देन आई नो कि आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर अगर एक शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं तो इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि अफ्रीका में रहने वाले तो टेंशन ना लो, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे ही चीज के बारे में बताने वाला हूँ। लाइक पहला मोबाइल फोन, सबसे पहले टूथब्रश और फर्स्ट एनिमल एंड सो ऑन। और हाँ, 4th और 9th वाले को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो या लेट्स बिगिन। फर्स्ट एम्बुलेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला एम्बुलेंस किस तरह दिखाई देता है? देखो, अगर आज के टाइम एम्बुलेंस अगर सिर्फ 10 मिनट भी लेट हो जाए तो किसी की जान जा सकती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया की पहली एम्बुलेंस एक मॉडर्न वैन नहीं बल्कि साइकिल से चलने वाली एक छोटी सी गाड़ी थी। एक बार जरा इस इमेज को देखो। ये कोई मॉडर्न जमाने की एम्बुलेंस नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे पुराना एम्बुलेंस है। जब रोड्स कम थे और गाड़ियाँ हर जगह अवेलेबल नहीं होती थी, तब इमरजेंसी पेशेंट्स को इसी तरह के साइकिल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता था। इस एम्बुलेंस में आज के एम्बुलेंस की तरह ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, ना सायरन और ना ही कोई एसी लगा हुआ होता था। सिर्फ एक साइकिल, एक स्ट्रेचर और टाइम के साथ रेस। लेकिन हम अगर और पीछे जाए तो एम्बुलेंस की असली शुरुआत फ्रांस में 1792 में हुई थी। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली। पहले घोड़ों वाली एम्बुलेंस आई, फिर साइकिल एम्बुलेंस, उसके बाद मोटर एम्बुलेंस और आज हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड इमरजेंसी वैन्स है जिसमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इवन ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट पिक्चर फ्रॉम कैमरा। आज हम हर दिन हजारों फोटो को क्लिक कर लेते हैं, बट क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे पहली फोटो को क्लिक करने में पूरे 8 घंटे का टाइम लगा था और उस फोटो में इंसान भी साफ नजर नहीं आ रहा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई आज के जमाने की DSLR या स्मार्टफोन का कैमरा नहीं है। ये है दुनिया का सबसे पहला कैमरा। इसके साइज से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन इसकी असली हिस्ट्री तब बनी जब एक फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ नाइसफोर ने 1826 में दुनिया की सबसे पहली फोटो कैप्चर करी। ये जो ब्लड टाइप की आप इमेज देख रहे हो, इसी का नाम है व्यू फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रेस और यही दुनिया की सबसे पहली फोटो थी। ये फोटो उनके घर की खिड़की से ली गई थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस फोटो को कैप्चर होने में लगभग 8 घंटे का टाइम लग गया था। उस जमाने में कैमरा में ना स्क्रीन होती थी, ना मेमोरी कार्ड और ना ही कोई शटर बटन। बाद में लुइस डेग्योर ने इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया, जिससे फोटोग्राफी धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंची। सोचो, जिस टेक्नोलॉजी की शुरुआत एक ब्लरी टाइप फोटो से हुई थी, वही चीज आज हम इंसान की पॉकेट में घूमता है। फर्स्ट टूथब्रश। हम अपने डेली लाइफ में टूथब्रश का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे पहला टूथब्रश किसी प्लास्टिक का नहीं था बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा था। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई मॉडर्न जमाने का टूथब्रश नहीं है बल्कि 3500 BCE के आसपास इस्तेमाल किए जाने वाला च्यू स्टिक है। उस जमाने में टूथपेस्ट या प्लास्टिक जैसे कोई चीज नहीं होती थी। लोग एक पतली सी लकड़ी को तोड़ते थे और उसके एक कोने को चबा देते थे। धीरे धीरे वो हिस्सा रेशो जैसा हो जाता और लोग उसी से दांत को साफ करते थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, ये आइडिया इजिप्ट और बेबीलोनिया जैसे प्राचीन जगहों में हजारों सालों से पहले इस्तेमाल होता था। टाइम के साथ साथ टूथब्रश का डिजाइन बदलता गया। 15th सेंचुरीज में चाइना ने बैम्बू के हैंडल और सुअर के बालों से एक नए टाइप का टूथब्रश बनाया। ये ब्रश देखने में आज के टूथब्रश जैसा ही दिखता था, लेकिन इसके बाल काफी सख्त होने की वजह से ये कई बार मसूड़ों में से खून निकलवा देते थे। फिर 17th सेंचुरीज के दौरान इंग्लैंड के विलियम्स एडिस ने एक नया टूथब्रश बनाया। इसमें जानवरों के बाल एक हड्डी के हैंडल में लगाए गए थे। इसी डिजाइन ने मॉडर्न टूथब्रश की फाउंडेशन करी। लेकिन असली बदलाव 1938 में आया, जब पहली बार नायलॉन ब्रेसलेट्स वाले टूथब्रश लॉन्च हुए। ये टूथब्रश ज्यादा साफ, ज्यादा ड्यूरेबल और यूज करने में कंफर्टेबल थे। और आज के टाइम हम मैनुअल टूथब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और इवन स्मार्ट टूथब्रश तक पहुंच चुके हैं, जो मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट मोबाइल फोन। देखो, आज के टाइम जो हम पॉकेट में स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, उससे हम कॉल, गेमिंग और AI सब कुछ का यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या आप
जानते हो कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन इतना ज्यादा बड़ा था कि लोग उसे देखकर ईंट समझते थे। जी हाँ, ईंट। एक बार इस इमेज को देखो, ये है दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन। दरअसल इसका नाम है मोटोरोला डायनाटेक 8000X और दुनिया का सबसे पहला मोबाइल कॉल 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इतनी नई थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना वायर के भी कॉल किया जा सकता है। अब जरा इस फोन की रियलिटी को सुनो। ये फोन लगभग 1.1 किलोग्राम का था, मतलब आज के 5-6 स्मार्टफोन्स के बराबर। इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन फिर भी इस फोन से सिर्फ 30 मिनट तक ही बात की जा सकती थी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कैमरा, इंटरनेट और गेम्स होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ना कोई कैमरा, ना टच स्क्रीन और ना ही कोई सोशल मीडिया एप्स होते थे। इसे सिर्फ कॉल करने के लिए बनाया गया था। और जब ये फोन मार्केट में आया तब इसकी कीमत लगभग 4 लाख $US थी, मतलब आज के हिसाब से 3-4 लाख रुपए के बराबर। लेकिन 1990s के टाइम पर फ्लिप फोन्स और कीपैड फोन्स ने मार्केट में धमाका किया और फिर 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया, जिसने स्मार्टफोन का एक नया ईरा स्टार्ट कर दिया। सच फायर ब्रिगेड। सोचो, आज अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो कुछ ही मिनटों में वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो, दुनिया का सबसे पहला फायर ब्रिगेड वो इंजन का नहीं था, बल्कि उसे घोड़े खींचते थे और फायर फाइटर्स को खुद भागकर आग बुझानी पड़ती थी। एक बार इस इमेज को देखो। दरअसल इसे हॉर्स ड्रोन फायर इंजन कहते हैं, बट इसमें इंजन नहीं था, इसीलिए इसे घोड़े खींचकर आग लगी हुई जगह पर ले जाते थे। लेकिन फायर ब्रिगेड की कहानी इससे भी पुरानी है। लगभग 2000 साल पहले प्राचीन रोम में लोगों ने पहली ऑर्गेनाइज्ड फायर फाइटर टीम बनाई, जिसे विग्लिस कहा जाता था। इनका काम था रात में शहर की देखभाल करना और आग लगने पर उसे बुझाना। उस समय न वाटर पंप थे, न फायर ट्रक्स और न ही इमरजेंसी फोन नंबर्स। फायर फाइटर्स बाल्टियों में पानी भरकर एक लाइन बनाते थे और पानी को पास करते हुए आग को बुझाते थे। लेकिन फिर 17 और 18 सेंचुरीज में यूरोप में पहली बार मैनुअल फायर इंजन आई, जिसे घोड़े खींचते थे और फायर फाइटर्स हाथ से पंप चलाकर पानी की तेज धार को निकालते थे। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ 19th और 20th सेंचुरीज में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मॉडर्न फायर ट्रक्स आ गए, जिसने घोड़ों को रिप्लेस करके ये ट्रक्स को लाया और आज ये फायर ट्रक्स लाखों लोगों की जान बचाते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आपके लिए कमेंट बॉक्स में सरप्राइज है, तो उसे चुपचाप देखना, ठीक है? ओके देन, टाटा, बाय बाय।